गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 कृतिका पार्ट 3 साना साना हाथ जोड़ी के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न 1। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक गैंगटॉक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। उत्तर। लेखिका जब गंतोक पहुंची तो झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक उन्हें सम्मोहित करने लगा। वे सम्मोहित अवस्था में सोचने लगीं जैसे आसमान उल्टा पड़ा हो और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हों। दूर पहाड़ी ढलानों पर तराई में सितारों के गुच्छ रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। प्रश्न 2। गंतोक गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। उत्तर। गंतोक पर्वतीय नगर है। यहाँ के लोग ऊंचे नीचे संकरे पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए कठिन परिश्रम करते हैं। गंतोक का इतिहास और नगर की एक एक वस्तु उनके कठिन परिश्रम की गवाही देती है, इसलिए लेखिका ने इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। प्रश्न 3। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। उत्तर। श्वेत पताकाएं बौद्ध पताकाएं हैं। किसी ध्वज की तरह फहराती ये पताकाएं शांति और अहिंसा की प्रतीक हैं। इस पर मंत्र लिखे रहते हैं। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। रंगीन पताकाएं किसी नवीन कार्य को प्रारंभ करते समय फहराई जाती हैं। प्रश्न 4। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। उत्तर। लेखिका जब युमथांग की ओर जा रही थी तो उन्हें कुटिया के अंदर घूमता चक्र दिखाई दिया। जितेन नोर्गे ने लेखिका को बताया कि यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेखिका उसकी बात सुनकर हंस पड़ती है और सोचने लगती है कि चाहे मैदान हो अथवा पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी पूरे भारत की आत्मा एक जैसी है। सारे भारत के लोगों की आस्था, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं सभी एक जैसे हैं। प्रश्न 5। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। उत्तर। आज की पीढ़ी अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक साधनों का अंधाधुंध दोहन कर रही है। हरे भरे जंगल काटे जा रहे हैं। कारखानों का धुआं और कचरा प्राकृतिक पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। वायु के साथ साथ नदियों का जल भी दूषित होता जा रहा है। प्रकृति के साथ इस खिलवाड़ से स्वयं मानव का जीवन संकट में है। इसे रोकने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा और इनकी वृद्धि के प्रयास करने होंगे, जैसे वृक्षारोपण करना होगा। कारखानों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करने होंगे। कारखानों और नगरों के जल को परिष्कृत करके नदियों में डालना होगा। धुआं छोड़ने वाले कारखानों एवं वाहनों पर नियंत्रण करना होगा। प्रश्न 6। कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। उत्तर। कटाव भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। ये पूर्णतः प्राकृतिक स्थल है और हिमालय के बीच में बसा है। यहाँ अभी पर्यावरण प्रदूषण का असर नहीं है। यदि कटाव में किसी प्रकार की दुकान होगी तो लोग निश्चय ही दुकान से खरीदारी कर उसे बचे कागज, पन्नी, गत्ते, खाली बोतलें, टीन के डिब्बे आदि पहाड़ों पर ही फेंक देंगे। इस कारण कटाव में भी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए एक वरदान है। प्रश्न 7। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। उत्तर। हिमालय के हिमशिखर पूरे एशिया के जल के भंडार वे स्रोत हैं। सर्दियों में इन शिखरों पर बर्फ जम जाती है, अर्थात बर्फ के रूप में जल संग्रहित हो जाता है। गर्मियों में जब सभी जगह पानी के लिए त्राही त्राही मचती है तो यह बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर नदियों में जल के रूप में पहुंचती हैं और जन जन के सूखे कंठों को शीतलता प्रदान करती हैं। प्रश्न 8। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, हमारा उनके प्रति क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। उत्तर। देश की सीमा पर बैठे फौजी अपना जीवन शीत, बर्फ, गर्म, रेगिस्तान, वर्षा, दलदली क्षेत्र जैसे प्राकृतिक कठिनाइयों में व्यतीत करते हैं। इन्हीं कारण हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। हम उनकी किसी प्रकार सहायता तो नहीं कर सकते क्योंकि सीमा क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्र होता है, फिर भी हम उनका आभार तो प्रकट ही कर सकते हैं। यदि आप आपात स्थिति में उन्हें कभी हमारी सेवाओं की आवश्यकता हो तो हमें अवश्य ही उनकी सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। प्रश्न 9। साना साना हाथ जोड़ी की विषय वस्तु क्या है। उत्तर।
साना साना हाथ जोड़ी पाठ में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। हिमालय के अत्यंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक चित्रण लेखिका ने शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हों। साथ ही इस यात्रा वृत्तांत की विशेषता यह भी है कि लेखिका अपने सामाजिक दायित्व के प्रति भी पूर्ण सजग हैं और मेहनतकश इंसानों के प्रति उनके मन में सम्मान का जो भाव है, महिला यायावरी की विशिष्टता भी इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती है। प्रश्न 10। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गैंगटॉक लेखिका को किस प्रकार सम्मोहित कर रहा है, अथवा गैंगटॉक के प्राकृतिक सौंदर्य का निरूपण संक्षेप में कीजिए। उत्तर। लेखिका मधु कांकरिया ने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह, शाम और रात। और वह यह रहस्यमयी सितारों भरी रात लेखिका में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में उसका सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। वह, उसकी चेतना, उसका आसपास, उसके भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। बच्चों, आप इन प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी से देखकर पढ़ेंगे और याद कर लेंगे।